हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया फ्रेज लेके आया हूं। थोड़ा डिफरेंट है, अलग है और शायद ही सुना हो आपने, जिसका मतलब है समथिंग ऑफ अ समथिंग, समथिंग ऑफ ए समथिंग। तो दोस्तों, मैं आपको समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपको समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग के बारे में आपको पता है, और नहीं पता तो फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं समथिंग ऑफ अ समथिंग। इसका मतलब होता है पूरे तो नहीं पर थोड़े से हो, पूरे तो नहीं पर थोड़े से हो। When we want to describe the thing or person, when we want to describe the thing or person, and we want to say not completely but little bit, not completely but little bit, that time we should say something of a something, something of a something। तब हमको कहना पड़ेगा पूरा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा हो, पूरे तो नहीं है पर थोड़े थोड़े हो, तब हमको बोलना पड़ेगा समथिंग ऑफ ए समथिंग। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे सेंटेंसेस लेते हैं और समझते हैं कि हम लोग स्पीकिंग करते समय इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, ये स्पोकन का वर्ड है, स्पोकन के फ्रेजेस है जो स्पीकिंग करते समय हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले समझना, इसके बाद बोलने की कोशिश करना। तो दोस्तों, एक एक करके लेते हैं सारे फ्रेजेस को, 3-4 सेंटेंस लेते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि हमको इस्तेमाल कैसे करना है। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए, मीनिंग को समझिए, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये पार्टली ट्रू है, नॉट कंप्लीटली, हम लोग कहना चाहते हैं पार्टली ट्रू है, नॉट कंप्लीटली और नॉट एग्जैक्टली, तब हम लोग कहेंगे समथिंग ऑफ अ समथिंग। पूरा पूरा सही नहीं है, पूरा पूरा सच नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, तब हम लोग यूज करेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे चीज हो। यस, शी एग्रीड विथ मी, शी एग्रीड विथ मी समथिंग ऑफ अ सरप्राइज, शी एग्रीड विथ मी समथिंग ऑफ ए सरप्राइज। वो मुझसे सहमत हो गई, ये बिल्कुल एक तरह का सरप्राइज था। पूरा तो सरप्राइज नहीं था पर थोड़ा थोड़ा तो था। शी एग्रीड विथ मी समथिंग ऑफ ए सरप्राइज, वो मुझसे सहमत हो गई और उसके सहमति ने मुझे बिल्कुल चौंका दिया, मुझे चकित कर दिया, क्योंकि मैं भरोसा ही नहीं कर सकता तो मुझसे सहमत होगी, क्योंकि उसकी जो सहमति थी ये पूरी पूरी सरप्राइज नहीं थी मेरे लिए, पूरा पूरा आश्चर्य होने वाली बात नहीं थी, पर थोड़ा थोड़ा आश्चर्य होने वाली बात तो थी, मुझे भरोसा नहीं हुआ। शी एग्रीड विथ मी एज समथिंग ऑफ ए सरप्राइज, शी एग्रीड विथ मी एज समथिंग ऑफ ए सरप्राइज। यस दोस्तों, ही हैज ए रेपुटेशन एज समथिंग ऑफ ए हुलिगन, ही हैज ए रेपुटेशन एज समथिंग ऑफ ए हुलिगन। उसका जो रेपुटेशन है एक प्रकार से हुलिगन के जैसे है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो नाम है और उसकी जो प्रसिद्धि है वो एक प्रकार के हुलिगन के जैसे है, एक प्रकार के गुंडे के जैसे है। पूरा पूरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा तो है। पूर्ण रूप से मैं गुंडा नहीं कह सकता उसको, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुंडे के रूप में कभी कभी ऐसी गुंडागर्दी वाला काम कर लेता हो, तब हम लोग बोलेंगे ही हैज अ रेपुटेशन एज समथिंग ऑफ ए हुलिगन, ही हैज अ रेपुटेशन एज समथिंग ऑफ ए हुलिगन। मेरे पास में एक अंग्रेजी का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मेरे पास अंग्रेजी का एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, और मैंने सुना है कि तुम अंग्रेजी के कुछ माहिर हो, और मैंने सुना है कि तुम अंग्रेजी के कुछ माहिर हो, मैंने सुना है कि तुम अंग्रेजी के कुछ एक्सपर्ट हो, पूरे तो नहीं हो लेकिन कुछ एक्सपर्ट हो, मैंने ऐसा सुना है। तो दोस्तों, हमें जब भी कुछ कहना है कि कोई व्यक्ति कुछ है, थोड़ा थोड़ा है, पूरा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, तब हम लोग बोलेंगे समथिंग ऑफ ए समथिंग। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का था, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको समझिए और कोशिश करें इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाने की, वाक्य बनाने की। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, इसको बहुत सारे टेंसेस में आप अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक सेंटेंस बना के बताएंगे, जिससे मैं समझ जाऊं कि आपको आज का जो टॉपिक था समथिंग ऑफ ए समथिंग समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत से लोगों को शेयर करना है। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोग के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, लॉकडाउन का 1 महीना तो बहुत पहले पूरा हो चुका है, 1 महीना 5-6 दिन हो चुका है, और हम लोग अभी भी घर पे सुरक्षित हैं, घर पे रह रहे हैं, परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं,
और घर में रह रहे के बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास भी मैंने चालू कर दी है अपने घर पे, और 6 से 7 में ऑनलाइन क्लास लेता हूं और कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूं जिसमें आपके डाउट रहते हैं, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे फ्रेजेस को पढ़कर याद करके हम अपने इंग्लिश को सचमुच में इम्प्रूव कर सकते हैं और सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना इसी प्रकार समय बिताएं लॉकडाउन में। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो लॉकडाउन है वो 3 मई को खुल जाएगा। उसके बाद शायद धीरे धीरे हमें कॉलेज, स्कूल, कोचिंग क्लासेस जाने का मौका मिलेगा, बाहर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब तक हम लोग घर पर हैं, जब तक प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन खुलता नहीं है, तब तक हमें घर पे ही रहना पड़ेगा और बहुत सारी नई चीजें सीखनी पड़ेगी। दोस्तों, डोंट डेयर टू गो आउटसाइड, बी एट होम, स्टे होम और लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स with the help of YouTube, with the help of books, with the help of magazines, newspaper and many other things। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं घर पर रहकर, नई नई चीजें। और इस लॉकडाउन के बाद अगर आप ऐसे ही वापस आ गए जैसे पहले थे, तो मुझे लगता है इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पॉजिटिव बन के हमें को निकलना है। लॉकडाउन में बहुत सारी नई नई चीजें सीख कर हमें निकलना है, ताकि हम लोग कह सकें कि हम लोग ने इस लॉकडाउन का भरपूर इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया, बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। दोस्तों, इसी क्रम में मैं रोज आपके लिए एक फ्रेज लेके आता हूं जिसमें आपके डाउट रहते, मेरे डाउट रहते हैं, और ऑनलाइन क्लास में रहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।